हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग त्रिज्यखंड से संबंधित कुछ फार्मूला तथा प्रश्न को बनाएंगे। तो देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका फार्मूला जो होती है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड जो है ना, ये जो पार्ट है, देखिए दोनों तरफ से त्रिज्या है, ये आर से हम डिनोट किए, ये दोनों तरफ से त्रिज्या है। और ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ये त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसी अंदर के भाग का हम मान निकालते हैं। ये तो त्रिज्यखंड का हम लोग क्षेत्रफल की बात हो गया। अब हम लोग त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो देखिए ये जो त्रिज्यखंड बना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका चाप हो गया। ठीक है, तो चाप की लंबाई जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, अब हम लोग त्रिज्यखंड के कुछ सवालों को बनाएंगे। देखिए यहाँ पहला नंबर का प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम यहाँ सबसे पहले हम वृत्त को बनाएंगे। तो वृत्त का फिगर कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो कोण है ना वो 90 डिग्री का बन रही है। ठीक है, तो हम देखिए इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा, और इसका जो त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये 14 सेंटीमीटर है, फिर इधर भी ये 14 सेंटीमीटर है। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होती है आपको पता है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थीटा जो है ना वो 90 डिग्री है, तो 90 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, यहाँ आर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है तो 14 है, तो यहाँ 14 का हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 90 बटा 360 गुना 22/7, यहाँ 14 का स्क्वायर है, इसे हम 14 गुना इधर 14 लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि ऊपर नीचे में कोई संख्या कट रही है क्या नहीं। तो देखिए इसका 1 जीरो और इसका 1 जीरो कट जा रही है, ये दोनों जो है 9 से कट जाएंगे, 9 कम 9, 9 चौक 36। फिर देखिए यहाँ 7 से कट जा रही है, 7 कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर हम 2 से कटाते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, ठीक है, और 2 सते 14। ठीक है, तो हमारा जो इधर अब जो संख्या बची वो 22 गुना 7। ठीक है, अब हम इसे गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना 15। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। 2 नंबर के प्रश्न में यहाँ त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है जबकि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमें चाप की लंबाई निकालना है। तो हम सबसे पहले वृत्त का फिगर बनाएंगे। वृत्त का फिगर कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब देखिए केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करिए, मतलब 60 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, इस जगह पर थीटा जो होगी ना वो 60 डिग्री, और इसका जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, इधर 21 सेंटीमीटर और इधर भी 21 सेंटीमीटर बन रहा है। हमें चाप की लंबाई निकालना है, और चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ठीक है, हम सिर्फ चाप की लंबाई निकालते हैं। अब देखिए चाप की लंबाई जिसका फॉर्मूला जो होती है वो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, थीटा यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 बटा 360 गुना 2 पाई का मान 22/7, और आर त्रिज्या ये कितनी है तो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर लिखे। अब हम देखिए यहाँ पर कटाते हैं, 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगी, 6 कम 6, 6 के 36। ठीक है, फिर देखिए 7 कम 7, 7 या 21, फिर 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ 2 2 कट जा रही है, तो बचा क्या यहाँ 22। ठीक है, तो चाप की जो लंबाई जो आया वो 22 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।